विकासखंड कीर्तिनगर में गांव-गांव में 1 से 30 नवंबर तक दिए जलाओ मतदाता बनाओ अभियान चल रहा है। अभियान के तहत जिन मतदाताओं के वोटर कार्ड और पंजीकरण नहीं हुए हैं, उन्हें 5 दिन में पंजीकरण करवाने का संदेश दिया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रशासन के कर्मचारियों के अलावा स्थानीय लोग आगे आकर भागीदारी निभा रहे हैं। कार्यक्रम की पूरी कमान उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर खुद संभाल रही हैं। मुख्य निर्वाचन कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय के तहत प्राप्त निर्देशों के तहत यह आपका 1 नवंबर से 30 नवंबर तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है, जिसमें आपका जो भी मतदाता हमारे फॉर्म 6 भरने से छूट गए हैं, इलेक्टोरल रोल में आने से उनके फॉर्म 6 भरे जा रहे हैं। उसी कड़ी के तहत आज 25 नवंबर को मजबूत लोकतंत्र रोशन उत्तराखंड कार्यक्रम के तहत जो टारगेटेड बूथ है मतदान केंद्र, वहाँ पर दीवे और मशाल जलाकर हमारे द्वारा ये कार्यक्रम करा गया कि जिससे कि संदेश दिया गया कि अब 5 दिन शेष रह गए हैं और जो भी वोटर्स हमारे छूट गए हैं वो अपना नाम इलेक्टोरल रोल में दर्ज करवा लें। विधानसभा पौड़ी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के 10वें स्थापना दिवस पर विधानसभा प्रभारी मनोहर लाल पहाड़ी के नेतृत्व में फ्री तीर्थ यात्रा के टिकट वितरित किए। सभी कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर के तीर्थ पुरोहितों को फ्री यात्रा के टिकट देकर शुरुआत की गई। साथ ही स्थापना दिवस के मौके पर केक काटकर खुशी भी मनाई गई। खुशी के मौके पर सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से निवेदन किया कि हम सब लोग आपस में मिलकर आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के विचारों को, उनकी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे और अपने जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल साहब को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया। श्रीनगर में डुंगरी पंथ के लोग नगर निगम श्रीनगर में शामिल नहीं होना चाहते हैं। गुस्साई ग्रामीणों ने देर रात तक नगर निगम श्रीनगर के विरोध में मसाल जुलूस निकालकर स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम में आने के बाद ग्रामीणों के हित प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि नगर निगम में शामिल होने से उन्हें सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्हें भवन कर भी देना होगा और छोटी छोटी चीजों के नक्शे भी निगम से ही बनवाने होंगे, जिसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कलेसोड़ की जनता को गुमराह करके धन सिंह जी ने घसेरी किट का लालच देके मेरी जनता को इकट्ठा करवाया और नगर निगम के समर्थन करने के लिए इन्होंने नारे भी लगाए गए, जबकि उनको पता है कि हम नगर निगम का विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने इनको भ्रमित किया है और उनको इकट्ठा करा। तो मेरी ग्राम सभा में फरासू से लोगों को इकट्ठा करके और भीड़ दिखाने की क्या आवश्यकता थी? जब आपने समर्थन कर दिया है, ठीक है, आप कीजिए समर्थन, ये आपका मत है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। परंतु आपने यहाँ पर आके मेरी ग्राम सभा में आके समर्थन के नारे क्यों लगाए? घसारी किट के लिए उन्होंने कलेसौड़ बुलाए, वहाँ नगर निगम के नारे लगाए। हम जाना ही नहीं चाहते तो हमें क्यों खींच रहे उधर? हम इसलिए कि हमने जिंदगी भर हमारे युवा को रोजगार दो। हमें घास के लिए कह रहे कि सब घास ही काटेंगे, जिंदगी भर घास ही काटना। हमारे युवाओं को रोजगार दो। नगर निगम के नारे लगा रहे हैं कि हम तो विरोध में हैं, हम जाना ही नहीं चाहते। हम गांव के लोग हैं, हम काश्तकार हैं, काश्तकार ही रहने दो। हम अपने काश्तकार में सब व्यस्त हैं। हम अपना दूध सब्जी सब बेच के अपना लालन पालन करते हैं। हल्द्वानी में एचपी कंपनी के नियमित कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बुद्ध पार्क से कालूसाई मंदिर तक कैंडल मार्च निकाला। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लगातार युवाओं से रोजगार छीनने का काम कर रही है। कई दिनों से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। यही वजह है कि कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। एचपी सहित पूरे उत्तराखंड के अंदर इस समय अगर कोई लहर है तो वो बेरोजगारी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड युवा नेतृत्व के अंडर ये सब बेरोजगारी की लहर आ रही है। मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता था, 3 ही व्यक्तियों को रोजगार मिला, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और आज नाइट वॉचमैन के रूप में जो आए हुए हैं श्रीमान धामी जी। इसके अलावा ये सरकार सारे के हर प्रत्येक घर में 1-1, 2-2 बेरोजगार छोड़ रही है। इस सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं हम अभी प्रथम सप्ताह में, दिसंबर के प्रथम सप्ताह में इस पर बेरोजगारों और एचपी
के समस्त सारे कर्मचारी जो लोग बेरोजगार बनाए गए हैं, जो लोग इसी हल्द्वानी के कई आप घर में चले जाओ, या बच्चे बेरोजगार हैं, इसको लेकर करके हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करने वाले हैं। उस नगर पालिका परिषद डीडी हाट के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माधव सिंह जंगापानी की मूर्ति का निर्माण किया गया था, जिसके बाद अब मूर्ति का लोकार्पण भी कर दिया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल ने कहा कि माधव सिंह जंगापानी डीडी हाट के महान आंदोलनकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के साथ साथ कई सामाजिक कार्यों में अपने क्षेत्र को आगे ले जाने की लड़ाई लड़ी। 72वें संविधान दिवस पर नरेंद्र नगर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में पूर्व प्रमुख एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह कंडारी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में गोष्ठी कर संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि अधिकारों को पाने के लिए कर्तव्यों का निर्वहन पहले जरूरी है। कंडारी ने मूल कर्तव्यों के पालन के साथ ही संवैधानिक आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर करने पर भी बल दिया। और हम सब लोगों का, देश की जनता का एक कर्तव्य बनता है, जिस संविधान से ये पूरा देश विकास की ओर बढ़ रहा है, जिस संविधान की वजह से आज भारत की गरिमा पूरे विश्व में है, और जिस संविधान से हमारा जो है प्रत्येक वर्ग का आदमी जो है विकास की मुख्य धारा से में जुड़ करके इस देश की प्रगति में हिस्सा बन रहा है। हम सब का दायित्व बनता है कि ऐसे दिवस पर हमें उस दिवस को याद करना चाहिए। भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर स्वराज सेवा दल के केंद्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय का घेराव किया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी लगातार शहर में अवैध खनन और अवैध शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि राजस्व के साथ साथ आम लोगों का भी नुकसान हो रहा है। मौके पर सैकड़ों की संख्या में पहुंची महिलाओं ने भी हरिद्वार के जिलाधिकारी से मांग की कि हरिद्वार में अवैध शराब की बिक्री के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इंतजार करा जिलाधिकारी महोदय का, 2 दिन पहले इनको सूचना दे रखी थी, लिखित में दे रखा था, और इनको बता रखा था कि जो जिले के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इस पर लगाम लगाने के लिए उन भ्रष्ट अधिकारियों को आप बुला के रखिएगा। आपको हम अवगत कराएंगे कि किस प्रकार भ्रष्टाचार में अधिकारी पूर्ण रूप से संलिप्त हैं। लेकिन जिलाधिकारी के न आने की ऐसा वजह प्रतीत होता है कि सब कुछ इनके संज्ञान में हो रहा है, सब कुछ ये करवा रहे हैं, ये चुनाव के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं इस माँ गंगा की नगरी से, हरिद्वार जनपद से, ऐसा प्रतीत होता है। चंबा शहर में ट्रैफिक की समस्या और नशे की प्रवृत्ति को देखते हुए थाने में व्यापारियों और सामाजिक संगठनों ने एक बैठक की। बैठक प्रभारी निरीक्षक पंकज देवरानी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सीईओ महेश चंद्र बेंजोला ने चंबा शहर के व्यापारियों व सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों के साथ चर्चा की, जिसमें मुख्य मुद्दे शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या और बच्चों में बढ़ती नशे की लत और स्थानीय समस्याएं रही। उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठक प्रतिमाह आयोजित की जाती है, जिसका मुख्य फोकस शहर की समस्या रहती है, ताकि उनका समाधान जल्द से जल्द हो सके। ये हमारी नियमित बैठकें होती हैं जो हर माह आयोजित की जाती हैं। आज जो है मुद्दा ये था कि चंबा में जो ट्रैफिक की समस्या है, किन कारणों से हो रही है, बच्चों में नशे की प्रवृत्ति फैल रही है, क्यों फैल रही है, और उसमें जन सहयोग की अपेक्षा किस प्रकार से पुलिस को रहेगी, और यदि कोई और समस्या है तो उसको हमें बताएं ताकि हम आपका सहयोग कर सकें और जनता का भी सहयोग ले सकें। विकासखंड जखोरी के ग्राम पंचायत बुढ़ना एकलिंग की रहने वाली 44 वर्षीय महिला गुड्डी देवी पर खेतों में काम करते वक्त भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले में महिला बुरी तरह से घायल हो गई। महिला के चिल्लाने पर अन्य महिलाएं वहां पहुंची, जिसके बाद भालू वहां से भागा। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने महिला को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहाँ से महिला को श्रीनगर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि महिला के पति 12 साल से लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं और घर में रोजगार का भी कोई साधन नहीं है। वहीं वन विभाग की ओर से भी मुआवजे की राशि दे दी गई है। साथ ही समूह फाउंडेशन की ओर से अनिल सिंह ने पहुंचकर जल्द ही सहायता राशि देने का आश्वासन दिया।